जय हिंद साथी, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं एग्जाम रूल्स में। दोस्तों हम देख रहे थे डेली 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू, लेकिन आज 11 क्वेश्चन है। कितना है? 11 क्वेश्चन। इसके पहले जो भी हम देखे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू नहीं था, उसमें सब क्वेश्चन अपना था, कह सकते हो होममेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में आता है, जो भी एग्जाम उठा लो सब में आता है। कहते हैं ना, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादा किया है इम्तिहान बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादा किया है इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। दोस्तों हम ये आज शुरू करते हैं फिर अपना वही श्रृंखला जो 10 क्वेश्चन का चल रहा था, जो चल रहा था अपना 10 क्वेश्चन का श्रृंखला। आज हम देखेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, जिससे हम थ्योरी में बताया है स्ट्रीम ये क्या है, जेट स्ट्रीम। आज उसी का क्वेश्चन कराएंगे, जेट स्ट्रीम का जो भी क्वेश्चन बनेगा तुम खुद देखना, अच्छे क्वेश्चन है, हमारे सभी एग्जामों में आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेट स्ट्रीम किस मंडल में देखी जाती है या उत्पन्न होती है या स्टार्ट होती है। जेट स्ट्रीम किस मंडल में देखी जाती है या उत्पन्न होती है, वह कौन सा मंडल है जिसमें जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, वह कौन सा मंडल है जिसमें जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, वह कौन सा मंडल है जिसमें जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, वह कौन सा मंडल है जिसमें जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है। वह क्षोभ मंडल का ऊपरी परत है जिसमें जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है। क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग है जिसमें जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेट स्ट्रीम की खोज कब की गई थी, जेट स्ट्रीम की खोज कब की गई थी। भाई जेट स्ट्रीम की खोज हमने बताया था थ्योरी में कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराने के बारे में सोचा गिराने तो गया ही, गिराया भी। ठीक है, लिटिल और फायर बॉय के नाम से जो था परमाणु बम, उसको गिराया। भाई जब गिराने जा रहा था तो उसकी जब जहाजें जा रही थी, तो अब जब पहुंची क्षोभ मंडल में, यहाँ पर इस स्थान पर, तो भाई यहाँ पर उधर से जैसे देखो कभी कभी साइकिल चलाते हो, जब तुम विपरीत हवा आगे से आ रही है, आगे से अगर हवा चल रही है, तुम उसके विपरीत चल रहे हो, तो हवा क्या करेगी, तुमको धक्का मारेगी, तुम पीछे की तरफ जाओगे, तुम पौड़े कितना मारोगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ोगे। वही वहां पे था, तो जो प्लेन था वो आगे बढ़ नहीं रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि ये अपना मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके किसी तरह वहां से निकले पहले, क्योंकि जो जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर लें। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सर्च किया तो पता चला कि यहाँ पे जेट मतलब कि जो जहाज, स्ट्रीम मतलब होता है हवा, जेट स्ट्रीम जहाज को रुकने वाली हवा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेट स्ट्रीम की खोज की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी खोज की गई थी। यह हवा ध्रुवों से 20 डिग्री अक्षांश तक चलती है। कब कहाँ चलती है यह हवा जो है, यानी कि जेट स्ट्रीम भाई 20 डिग्री अक्षांश ध्रुवों से पहले स्टार्ट होती है, ध्रुवों से यह 20 डिग्री अक्षांश तक चलती है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय खोजी गई थी। यह क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में देखी जाती है या उत्पन्न होती है। और वहीं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेट स्ट्रीम की विशेषताएं कह रहा है। जेट स्ट्रीम की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो यह क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में 7.50 किलोमीटर के ऊपर दिखती है, यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में यह 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह दिखती है। कौन? जेट स्ट्रीम दिखती है कितना? क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में 7.50 किलोमीटर के ऊपर ये दिखती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, और इसमें दूसरा जो है जो यह पहले तो 7.5 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो जेट स्ट्रीम दिखेगी। अब चलती किस साइड में है? ये चलती पश्चिम से पूर्व ओर चलती है। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। ये पहला था, ये दूसरा इसकी विशेषता है। अब तीसरी विशेषता की बात करोगे, पहले तो चलती है पश्चिम से पूर्व, ये चलती है पश्चिम से पूर्व चलती है। भाई ये दोनों गोलार्धों में चलती है, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है और सैकड़ों किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, पट्टी है, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है यह। ठीक है ना, इसकी विशेषता है कि हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, सैकड़ों किलोमीटर इसकी मोटी परत है।
ठीक है। और इसमें अगर देखोगे, अगर इसमें और देखा जाए तो यह विपरीत और लहरनुमा के रूप में चलती है, यानी कि विपरीत चलती है। जैसे बताए ना कि साइकिल चला रहे हो, अपनी किसी दिशा में जा रहे हो, आगे से जब कोई हवा आ रही है, वो हवा क्या करेगी, तुमको आगे बढ़ने से रोकेगी। आगे बढ़ने से रोकेगी भाई, मान लो कि वो हवा जेट है, जेट स्ट्रीम है, अब आगे से जा रहे हो, मतलब जैसे आगे जा रहे हो, आगे से हवा चल रही तेज। भाई आंधी तूफान में देखो कि जब तेज हवा चलती है तो हम कहीं जा रहे होते हैं, मार्केट चाहे कहीं और, स्कूल कॉलेज में ट्यूशन पढ़ने चाहे जहां भी जाते हैं, तो वो हवा हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, वो हमें रोकती है। हम खूब जोर लगा पौड़ी मारते हैं लेकिन हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, वहां पे तीसरा कारण इसका है कि यह विपरीत दिशा में चलती है। जेट स्ट्रीम हमेशा विपरीत दिशा में चलेगी, क्यों चलती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना, इसमें नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर बाद में देखेंगे ना, पहले चौथा देखेंगे क्योंकि तीसरा नंबर विशेषता था। चौथा क्या कहे, शीतकाल में तीव्र गति से और ग्रीष्म काल में मंद गति से चलने वाली हवा कौन सी है जो शीतकाल में तीव्र गति से चलती है और ग्रीष्म काल में मंद गति से चलती है। वह कौन सी हवा है जो शीतकाल में तीव्र गति से चलती है और ग्रीष्म काल में वह मंद गति से चलती है, वह कौन सी हवा है? उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है? जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है भाई? कमेंट में पहले लिखो, वीडियो पोस्ट करो और फट से लिख दो कमेंट में जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है। नाम नहीं भी लिखोगे तो अभी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन कितने प्रकार का होता है इसको लिखो। कितने प्रकार का होता है इसको लिखो कमेंट बॉक्स में। जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है, कि जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है भाई? देखो जेट स्ट्रीम जो होता है यह होता है 5 प्रकार का। कितने? 5 प्रकार का होता है जेट स्ट्रीम, ठीक है। 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है ध्रुवीय अवताग्र जेट स्ट्रीम। जो पहला है ध्रुवीय अवताग्र जेट स्ट्रीम। क्या है? ध्रुवीय अवताग्र जेट स्ट्रीम। पहला है ध्रुवीय अवताग्र जेट स्ट्रीम। पहला है ध्रुवीय अवताग्र जेट स्ट्रीम। पहला है ध्रुवीय अवताग्र जेट स्ट्रीम। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम दूसरा है। उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधी पछुआ जेट स्ट्रीम जो दूसरा था। अब तीसरा है उष्ण कटिबंधी पूर्वीय जेट स्ट्रीम। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वीय जेट स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और चौथा है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। क्या है? ध्रुवीय क्या कहते हैं इसको? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है। और पांचवा कितना क्या है? पांचवा है स्थानीय जेट स्ट्रीम। पांचवा है स्थानीय जेट स्ट्रीम। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? अरे कुछ नहीं तो क्या होगा? क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? तजुर्बा होगा। तजुर्बा कहीं नहीं जाता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का विकास किन अक्षांशों के मध्य है? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का विकास किस अक्षांश के मध्य है? ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का विकास किस अक्षांश के मध्य है? 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। भाई ये दोनों गोलार्धम होता है, नॉर्थ हो या फिर साउथ हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जेट स्ट्रीम के उत्पन्न होने का कारण क्या है? जेट स्ट्रीम के उत्पन्न होने का कारण क्या है भाई? जहां पर दो विपरीत वायुराशियां मिलती हैं, गर्म हो और ठंडा, ये दोनों वायुराशियों के मिलने की वजह से जेट स्ट्रीम उत्पन्न होता है। वहां पे जेट स्ट्रीम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का विस्तार किस अक्षांशों तक है या किस अक्षांशों के मध्य है? यह 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। 30
30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह है। यह भी दोनों गोलार्धों में है, नॉर्थ और साउथ गोलार्धों में है, नॉर्थ और साउथ गोलार्धों में है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भाई देखो, जो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमा जेट स्ट्रीम था, इसका विकास कितना था, विस्तार कितना था, किस अक्षांशों के मध्य था, 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य था इसका विस्तार, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य था इसका विस्तार। और अब जो ये हवा है ना, इसको हम हेडली कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडली कोशिका भी कहते हैं। इस उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमा जेट स्ट्रीम को हेडली कोशिका भी कहते हैं, हम हेडली कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडली कोशिका भी कहते हैं। यह ध्रुवीय सीमा के पास पाया जाता है, यह ध्रुवीय सीमा के पास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ध्रुवीय सीमा के पास पाया जाता है, ध्रुवीय सीमा के पास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून प्रभावकारी, यानी कि कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून प्रभावकारी होगा, कब होगा, यह तिब्बत के पठार पर, जितना ऊंचा तिब्बत का पठार है, जितना ऊंचा तिब्बत का पठार है वह अधिक गर्म भी तो होगा, और पूर्व जेट स्ट्रीम उतना ही सशक्त होगा, जितना वहां पे गर्म होगा, जितना ऊंचा होगा ये अपना तिब्बत का पठार, उतना ही वहां से हवाएं जब नीचे उतरेंगी तो गर्मी महसूस करती हुई नीचे आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की विशेषता। अब ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की विशेषता कह रहा है, किसका कह रहा है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम की विशेषता कह रहा है, किसका कह रहा है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का विशेषता कह रहा है। तो भाई ध्रुवीय जेट स्ट्रीम जो है समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम है। क्या है, यह समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम है। क्या है, समताप मंडलीय समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम है। क्या है, समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम समताप मंडलीय जेट स्ट्रीम है। समताप मंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही चलती है। समताप मंडल में यह समताप मंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती है, 30 किलोमीटर ऊंचाई तक चलती है। कितनी चलती है, समताप मंडल 30 किलोमीटर ऊंचाई तक चलती है। शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। कैसे चलती है, शीतकाल में क्या करती है, यह खुद क्या करती है, शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। हमने ऊपर भी चर्चा किया था, यह शीतकाल में तीव्र गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है। हमने इससे पहले भी चर्चा किया है, इसी वीडियो में अभी किए हैं ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। ग्रीष्मकाल में मंद गति से चलती है। हमने ये भी बताया है कि ग्रीष्मकाल में क्या करती है, मंद गति से चलती है। ग्रीष्मकाल में यह मंद गति से चलती है, मंद गति से चलती है। ये क्या करती है, मंद गति से चलती है। अब देखो, स्थानीय जेट स्ट्रीम को किस नाम से जाना जाता है, स्थानीय जेट स्ट्रीम को किस नाम से जाना जाता है, इसे राशिवीय तरंग भी कहते हैं भाई, इसे राशिवीय तरंग क्या कहते हैं, राशिवीय तरंग कहते हैं, राशिवीय तरंग कहते हैं, इसको राशिवीय तरंग कहते हैं। इसका विकास क्या है, इसका विकास जो है 4 अवस्थाओं में होता है। क्या होता है इसका विकास, जेट स्ट्रीम का विकास या राशिवीय तरंग का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। क्या है, 4 अवस्थाओं में होता है, अवस्थाओं में होता है। कितने अवस्थाओं में होता है, 4 अवस्थाओं में होता है। इसका विकास 4 अवस्थाओं में होता है, जेट स्ट्रीम का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम के महत्व का, तो भाई यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को अधिक प्रभावित करती है, यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को अधिक प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम जो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को अधिक प्रभावित करती है। अपसरण से चक्रवातों व पति चक्रवातों का विकास होता है। क्या होता है, इसका विकास होता है, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना, शेयर कर देना, लाइक करके, फिर तब कमेंट करना, देखने के बाद कैसा लगा वीडियो ये बताना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।